गुजगांव थाने के एक गांव से 28 अप्रैल को एक नाबालिग लापता हुई, जिसके बाद 9 मई को एक युवती का शव टेमी थाने के जंगलों में मिलता है। शव इतना क्षत विक्षत होता है और चेहरा पूरी तरह से पहचान नहीं पाने के चलते नाबालिग के परिजनों ने इसकी शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में कर ली। उन्हें उनकी बेटी का शव समझकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके सौंप दिया जाता है। परिजन अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस की जांच जारी रही। जिस युवक के साथ यह नाबालिग गई थी, उसे खोजने में पुलिस लगी थी। युवक जब मिलता है तो उसके साथ नाबालिग भी जीवित दस्तयाब होती है। जो अब चुनौती थी कि आखिरकार वह शव जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया वो कौन थी। अब इस बात को लेकर पुलिस की जांच शुरू हुई तो जांच में आया कि ये ठेमी थाने के मानेगांव की रहने वाली 22 साल की क्रांति ठाकुर है। अब इसकी मौत की गुत्थी सुलझाने पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते इसकी हत्या कर दी गई, जिसे लेकर 6 मई को टेमी थाने में ही गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इस मामले में एक आरोपी दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। दीपक से पूछताछ की जा रही है। सर, ये गोटेगांव में एक मामला हुआ है, वहाँ से कोई गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था, फिर ठेमी में कोई डेड बॉडी मिली। क्या पूरे ताल्लुकात हैं और अभी तक क्या कहानी निकल गई? ये नाडिया बीट फॉरेस्ट है जो ठेमी थाना अंतर्गत आती है, फॉरेस्ट का एरिया है। इसमें एक अज्ञात लाश मिली थी। अज्ञात लाश में सभी दूर ढूंढवाया तो उसमें एक परिवार द्वारा उस बॉडी जो लड़की की थी, उस मृतक लड़की के शव को पहचाना गया और स्थानीय लोगों द्वारा भी और जो परिवारजनों के द्वारा उस लड़की की आइडेंटिफिकेशन करी गई। इस बेसिस पे उनको सुपुर्द करा गया और जो उसमें जिस लड़के पे या जो एक्यूज पे सस्पेक्ट आए थे उनकी तलाश जारी रखी गई। तो इसके बाद जब सस्पेक्ट की तलाश करी गई और जो सस्पेक्ट था उसको दस्तयाब करा गया तो उस जो मृतक लड़की थी वो जीवित पाएगी और उसकी दस्तयाबी कर ली गई। कहीं ये मान के किया जा रहा था कि ये लड़की वही है और ये मौत की वजह क्या है, इसलिए उसकी तलाश की जाए। जी, तो जो सस्पेक्ट था उसके साथ ही इस लड़की की दस्तयाबी हो गई, परंतु जो एक्चुअल बॉडी थी फिर पुनः प्रश्न उठ गया था कि ये बॉडी किसकी थी। तो इसके बाद ये थाना अंतर्गत ठेमी थाना अंतर्गत एक और गुमशुदगी थी जिसमें तलाश जारी रखी गई थी। तो इसमें फाइनली एक क्रांति ठाकुर नाम जो 22 साल की वर्षीय युवती थी उसकी बॉडी की शिनाख्त हुई गई और इसमें जो आरोपी है धूमा थाना सिवनी के अंतर्गत जो भी मुरारी ठाकुर दीपक पिता मुरारी ठाकुर है उसकी पहचान कर उसको गिरफ्तार करा गया। क्या सर अभी तक मामला निकल के आया है कि जो दीपक ने क्या किया था, लड़की के मर्डर हुआ है या क्योंकि ये मर्ग जांच है, उसके बाद जो मृत्यु के कारण है उसका जो क्योंकि विवेचना का एक पार्ट है तो उसमें जैसे भी तथ्य आएंगे उस विवेचना आगे बढ़ेगी और जो भी इसमें जो उचित धाराएं हैं उसके अंतर्गत फिर अपराध की कायमी